अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम खालिकुस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अकमलल अकमलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अजमलल अजमलीन आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर ज़बान का एक कायदा, एक कानून होता है और उस ज़बान के माहिरीन वो कायदे, वो कवानीन मुरत्तब फरमाते हैं जिनकी वजह से ज़बान पढ़ने वालों को, बोलने वालों को आसानी और सहूलत मैसर आती है। और मदारस के अंदर अरबी ज़बान को वो इजाज़ हासिल है कि यहाँ पर तलबा इकराम अरबी ज़बान के कवायद ज़वाबित को सीख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा को बयान करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदी किबला पीर मुज़फ्फर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए हैं। दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और जितने लोग अभी से मस्जिद में बैठे हैं, बराए मेहरबानी, आप देख रहे हैं पिंडाल में जगह मौजूद है, इसके बावजूद आप दाएं बाएं बैठे हैं। मेहरबानी फरमाइए, उस्ताद साहब का हुक्म भी है कि जितने लोग यहाँ आए हैं वो बराए मेहरबानी पिंडाल में तशरीफ़ रखें। जब आप आ गए हैं तो फिर पिंडाल के अंदर बैठ करके पिंडाल की रौनक को बढ़ाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। कहीं कहीं कई जगहों पे इंसान की अपनी मर्जी ना भी चले तो बात बन जाती है। तो आप अपनी मर्जी से ना बैठे रहिए, बल्कि स्टेज से जो भी ऐलान हो रहा है वो आपकी बारगाह में गुजारिश है कि आप तमाम अहबाब अपनी मर्जी को छोड़ करके यहाँ पर इंतज़ामिया की ख्वाहिश के मुताबिक पिंडाल में तशरीफ़ रखिए। अल्लाह वहदहु ला शरीक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मदारस के अंदर अरबी ज़बान पढ़ाई जाती, उसके कवायद व ज़वाबित हम सीखते हैं। जहाँ पर यह बात वाज़ेह है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो आपको एक जुमले के दरमियान फासला लाने के लिए, दूसरे जुमले तक पहुंचने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एंड इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में हम और बोलते हैं कि आप और आपके जितने साथी मस्जिद में बैठे हैं यहाँ तशरीफ लाइए। और बोलते हैं अरबी ज़बान में वाव इस्तेमाल होती है जो कि दो जुमलों के दरमियान फासला लेकर के आती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला है और दूसरा जुमला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जरा बताइए तो सही, अरबी जानने वालों, जबानों के माहिरीन से मैं ये अर्ज करता हूं कि बताइए तो सही, जुमले दो हैं लेकिन दरमियान में वाव के बगैर कलाम पूरा हो रहा है। वजह क्या है? तो वजह यह बताई गई कि कहीं कहीं पर मुआमिला ऐसा होता है, बल्कि अक्सर मुआमिला ऐसा होता है कि जब मेरे मुस्तफा की बात आती है, खालिक व मालिक भी अपने कवानीन को बदल देता। जहां हुजूर की बात आती है, क्योंकि हुजूर के वाजिबात अलग हैं, हम बंदों के मुआमिलात अलग हैं। जो हुजूर पर वाजिब है, हुजूर पर तहज्जुद वाजिब है, हम बंदों पर जो है वो तहज्जुद वाजिब नहीं। हुजूर के मामलात अलग हैं। सारी दुनिया कहती है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। नहीं, कानून उनके लिए बराबर होता है जो आपस में बराबर होते हैं। मेरे मुस्तफा की तो क्या ही बात है, इसलिए कि जब अल्लाह
अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये मुसलमानों के लिए कानून नाफिज किया। कुरान किताब जिंदगी, किताब हिदायत कानून वाजे करती है कि सुनो, अगर कोई दुनिया से चला जाएगा, सुनो हदीस तैयबा का मफहूम है कि कोई दुनिया से जाता है, मरने वाले की जौजा को, उसकी बीवी को इजाजत होती है कि वो इद्दत के अय्याम पूरे करने के बाद वो दूसरी जगह निकाह कर सकती है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये कानून मेरे मुस्तफा की अज़वाज मुतहहरात के लिए नहीं है। तब बताना ये चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा का कानून अलग है। जब मेरे मुस्तफा से के कानून से बंदों का कानून नहीं मिलता, तो मेरे मुस्तफा के खून से बंदों का खून कैसे मिल सकता? जो खून मुस्तफा है, उनका जो रुतबा है, जो जमाल है, जो जलाल है, वो हमें आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा दिया। मैंने शाह साहब का दस्तबोसी की, मैंने किबला सैयदी साहब की दस्तबोसी की। यकीन मानिए, एक ऐसा इतर जो इन्होंने लगाया, एक ऐसी खुशबू जिसे सूंघने के बाद मैं फौरन समझ गया कि ये तो वो खुशबू है। अल्लाह अकबर। जो खुशबू आप बार बार सूंघे, उस खुशबू में फर्क वाजे कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये खुशबू है, ये खुशबू है। आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पालकी में सवार हैं, वहां पर खूने मुस्तफा की खुशबू बताती है कि आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कई मर्तबा ये शर्फ हासिल हुआ है कि मेरे मुस्तफा के खून की जो खुशबू है वो आपकी समातों में बसी हुई है। इसलिए फरमाया पालकी को रख दो, बताओ कि तुम में खून मुस्तफा कौन है, बताओ कि तुम्हें खून मुस्तफा कौन है। अल्लाह अकबर। हमारा कानून अलग है, कानून मुस्तफा अलग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असा अय्यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उलमा बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं मदरसे का तालिब इल्म होने की वजह से अपने तलबा की जो है वो उनकी तरफ से लब कुशाई कर रहा हूँ, उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ, और 2 से 4 मिनट की गुफ्तगू मजीद करूँगा। उसके बाद हम जो जितने हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, इनके खिताबात से अपनी रूह अज़हान को, अपने कल्ब को मुअत्तर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। उलमा ने तशरीह की, हमने किताबों में पढ़ा, तारीख ने वाज़े किया कि सुनो, जिस मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, अल्लाह ने उसको मकाम महमूद फरमाया है कि मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। मकाम महमूद पर खड़े हैं। अब अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी नजर मेरे चेहरे पर, और ये फितरत का तकाजा है कि जब इंसान की नजर किसी के चेहरे पर जाती है तो फिर नजर पलटती है, उसके पाँव में चली जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा मकाम महमूद पर हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी नजर दौड़ाएंगे, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। जब नजर पलटेगी हुजूर के नालैन मुबारक पे आएंगे। सुनो, रब का कुरान जहां मेरे मुस्तफा के कदम है उसे मकाम महमूद फरमा रहा है। जहां मेरे आका सजदा करेंगे उस मकाम की क्या बात है। वो मकाम तो बराउल बरा, वो मकाम तो बराउल बरा है। यहां हुजूर के खड़ा होने की बात हो रही है। हुजूर के कदमों मुबारक की शान ये है कि अल्लाह ने उनको मकाम महमूद अता फरमा दिया। महमूद कहते हैं हम से कि जिसकी तारीफ की जाए। अगर मैं शाह साहब की तारीफ करूं या कोई उठ करके दूसरे किसी सना खां की तारीफ करे तो क्या वो महमूद हो जाएगा? नहीं। हम बंदे ये फर्क समझते हैं कि महमूद नहीं होगा। बंदे बंदों की तारीफ करें तो सिलसिला नहीं चलता। जब वो तारीफ करे कि सारी कायनात, सारी दुनिया जिसे पुकारे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें जिस खालिक और मालिक के लिए है, वो जिसकी तारीफ करे उसे मकाम महमूद मिलता, मकाम महमूद उसे मिलता है। और ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इजाज़त मिला। अच्छा, ये सवाल है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम महमूद पर खड़े हो करके क्या करेंगे? आप शिफात फरमाएंगे। शिफात का लफ्ज़ शुफा से निकला है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां पर उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियान दीन मौजूद हैं, शरह मतीन मौजूद हैं। वो ये समझते हैं कि शुफा का लफ्ज़, शुफा उसे हासिल होता है जिसे कुर्ब हासिल हो। या फिर यूँ समझ लीजिए कि गांव देहात के अंदर अगर किसी ने अपनी ज़मीन बेचनी है तो पहला हक उसका है, जिसका बनना, जिसकी ज़मीन उसके साथ लगती है। बेचने वाले पर वाजिब है कि पहले जिसका हक है, जिसका शुफा है, जिसका बनना है, पहले उसे दिया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा शिफात फरमाएंगे। मतलब ये है, मफहूम ये है कि जिसका बनना हुजूर के बनने के साथ है, जिसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा के साथ है, वही कयामत में मुस्तफा की शिफात की उम्मीद रखे।
सिफात की उम्मीद वही रखे जिसका ताल्लुक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और बात को खत्म करता हूं कि अगर पुलिस किसी को पकड़े तो वो मुजरिम नहीं मुल्जिम होता है। कभी कभी उस पर इंक्वायरी चलती है और वो जो है वो बरी हो जाता है, या फिर कभी कभी कोई सिफारिशी कोई आला ओहदे वाला कहता है अरे जनाब आपने हमारे बंदे को पकड़ लिया, ये तो बेकसूर है, पुलिस को छोड़ना पड़ता है। अल्लाह अकबर, पुलिस को छोड़ना पड़ता है। बताइए कि जिसे कयामत में खुद मेरे रब ने पकड़ा होगा वो मुल्जिम नहीं, वो पक्का मुजरिम होगा। इसलिए कि उस पर खुद खालिक के कायनात भी उस पर गवाह है, किरामन कातिबीन भी उस पर गवाह है। तो अब वो जो पकड़ा गया वो मुजरिम है। आयतुल कुर्सी में फरमाया मनज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में शिफाअत करे इल्ला बिइज़्न के साथ। मेरे मुस्तफ़ा को इजाजत अता फरमाई है कि सुनो सुनो, जिसको खुदा भी पकड़े तो क़यामत का दिन होगा, इंसान के जिस्म के अज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे, हाथ जिस्म के खिलाफ गवाही देंगे, आंखें खिलाफ गवाही देंगे और इंसान के पांव खिलाफ गवाही देंगे। खुद मेरे वजूद के अज़ा मेरे खिलाफ है कयामत में। मैं तो बेआसरा हो गया। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मी व अबीही, वहां की बात नहीं करता, माँ बाप रिश्तेदार तो छोड़ के जाएंगे। आज मेरे जिस्म के अज़ा मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं बेआसरा हूं। लेकिन एक आवाज आती है कि मैदान हशर में बेआसरा रहने वालों, तुम बेआसरा लोगों का आसरा भी मोहम्मद अरबी है। तुम बेआसरा लोगों का आसरा भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप पढ़े लिखे लोगों से मैं मुखातिब हूं। बताइए रियासी के अंदर एक रकम लिखी जाती है 2.1। अगर इशारिया ना लगे तो वो डायरेक्ट 21 बनता है। आप 2.1 साबित नहीं कर सकेंगे जब तक इशारिया ना लगे। मान लीजिए कि आप कमरा इम्तिहान में बैठे हैं और आपके पेन की स्याही खत्म हो गई, इशारिया नहीं लगाया, 2.1 साबित नहीं कर सके, वो आपकी जो हासिल करदा रकम है वो 21 आती है, तो मुम्तहिन आपको फेल कर देगा। मुम्तहिन ने फेल कर दिया। आप जिस दिन रिजल्ट निकले, रिजल्ट वाले दिन अपने दादा को, अपने चचा को, अपने अब्बा को ले जाएं, वो जाकर के मुम्तहिन से बात करें कि मुम्तहिन साहब एक नुक्ते की तो बात है, एक इशारिये की तो बात है, हमारा बच्चा इससे फेल हो गया, एक इशारिया लगाइए और इसको पास कर दीजिए, इसकी जिंदगी का सवाल है। तो वहां पर मुम्तहिन कहेगा कि इस बच्चे के दादा, इस बच्चे के चाचा, अगर नुक्ता लगवाना था तो तब आते जब पेपर चेक हो रहे थे, जब कलेक्शन हो रही थी तब आते। अब तो रिजल्ट का मामला है, अब तो काम हाथ से निकल गया। मैदान हशर में जब बिल्कुल फेल हो चुके होंगे, रिजल्ट जिनके खिलाफ खड़ा होगा, अगर वो सुन्नियत के प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर वो अकाबरीन के अकाइद पर हैं, अगर वो नजरियाती आले सुन्नत पर हैं, रब्बे काबा की कसम उन फेल शुदा लोगों को मेरे मुस्तफा पास करा के जन्नत अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल